हे गाइस, हाउ यू ऑल। मैं हूँ अमेय पंत एंड वेलकम या तो फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। यस गाइस, ये चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम फिनिश हो गया है एंड मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट हो चुका है। एक्चुअली मुझे 22 अगस्त को मेल आ गया था कि मेरा चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्रूव हो गया है एंड अब आप हर एक वीडियो में मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो उसके भी पहले ये सब कुछ ओवर हो गया था, बट मुझे ये था कि जब तक फाइनली सब कुछ ना हो जाए तब तक मुझे ये वीडियो डालना नहीं था। सो फाइनली आई रियली डोंट नो कि ये वीडियो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट ये सब जो बात निकलेगी ना वो शायद यहाँ से निकलेगी, क्योंकि मैंने कुछ भी प्लान आउट नहीं किया ये वीडियो के लिए कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। आई एम लाइक लेट इट बी कैजुअल, जैसे 1 to 1 एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर के साथ मुझे बात करना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि डाउन द लाइन अगर मैं कहीं पहुँच जाऊँ तो मैं ये लोगों को थोड़ा बहुत भी मेरी स्टोरी के बारे में बोल सकूं या फिर कुछ तो इंस्पायर कर सकूं। तो इसीलिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है। नथिंग ग्रेट। आपको मेरी ये स्टोरी सुननी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं सुननी है तो इट्स ऑल ओके। सो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी ऑन 2 December 2020। मैंने ये फाइनली डिसाइड किया था कि मैं जो दूसरा काम करती थी उसमें मुझे कुछ पसंद नहीं आता था। सो मुझे ये हुआ कि I have my own limitations, like I have my kids at home, my hubby is like वो international marketing में है, उसको बहुत ट्रिप्स होती है, like महीने में मुझे लगता है वो 12-15 दिन बाहर होते हैं। तो I need to stay at home and work from home। मुझे वही था, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए पर्सनली माई सेल्फ मंजूर नहीं था। ऐसा था कि ना इन लॉज आ सकते थे ना तो मेरे मॉम डैड आ सकते थे, तो उन लोग का तो कुछ था ही नहीं मुझे होप। तो फिर जो करना था मुझे अपने आप करना था। तो मोहित इज लाइक व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। वो बहुत पहले से थॉट आ रहा था, बट आई एम लाइक हर रोज कंटेंट हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा। एंड फाइनली मैंने ये सब हिम्मत जुटा के 2 December को 2020 को मेरा फर्स्ट वीडियो डाल दिया। इनिशियली जैसे लोग जैसे जिम स्टार्ट करते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा बूस्टअप होते हैं, वैसे इवन आई वॉज वेरी मच चार्ज। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया था कि मैं वीक में एक बार वीडियो पक्का से डालूंगी। तो मैंने 3 वीक्स में प्रॉपरली 3 वीडियो डाले। उसके बाद मुझे लगा कि ये 4000 घंटे का वॉच टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा है, ये मेरे से ख़त्म नहीं होने वाला। सो बेसिकली मुझे लगता था कि YouTube इज़ लाइक ओशन, जैसे उसमें स्विम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक मेरा कैसे ख़त्म होगा ये 4000 घंटे का वॉच टाइम। सब्सक्राइबर तो मैं कुछ भी करके लगता था कि 365 डेज में ख़त्म हो जाएगा, बट 4000 घंटा इज़ टू मच इन अ 365 डेज। देन आई एम लाइक, जैसे पहले मोरल बहुत अप होता है तो वीडियो डाल दिए, देन आई स्टॉप। उसके बाद मेरे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज आ गए पर्सनल, दैट आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज, बट थोड़े बहुत वो आ गए। देन आई स्टॉप्ड। 31 आ गई जनवरी में, मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। बट उतने में जो मैंने देखा था ना 3 वीडियो, वो थोड़े अच्छे खासे चल गए। तो थोड़ा बहुत मुझे ग्राफ दिखने लगा कि ये ऊपर जा रहा है, तो फिर से थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया। अगेन दिल में एक ही ख्याल आया कि भाई ये नहीं है, देन व्हाट। अब कौन सा करियर पसंद करेगी, कैसे बाहर निकलेगी, हाउ विल यू मैनेज योर किड्स, हाउ विल यू मैनेज योर होम, हस्बैंड का ये सब कुछ है, बट अमी यू नीड टू डू समथिंग राइट। तो मुझे फाइनली लगा कि नहीं, यूट्यूब के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन दिस इज द थिंग लाइक ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, दिस इज द थिंग जो मुझे जीना बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को सिखाना। तो मुझे अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि नहीं, बस ये यूट्यूब मेरे लिए परफेक्ट ऑप्शन है और ये मैं कैरी आउट भी कर सकती हूँ। देन फाइनली मोहित इज लाइक, तुम इतनी हंस हंस मत करो, तुम मत सोचो कि तुम 1 साल में क्या कमाने वाली हो। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, एनी डैम थिंग। सिर्फ तुमको ये है कि तुम तुम्हारे कंटेंट डालो, आगे देखा जाएगा अम्मी जो भी होगा। यू डोंट थिंक अदरवाइज कि बाद में क्या होगा, मेरा ख़त्म होगा कि नहीं, कैसे ख़त्म होगा। सो आई एम लाइक ठीक है। फिर फरवरी से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी। आई नीड टू मेक माई ओन स्ट्रेटेजी कि मैं ये कैसे ख़त्म करूँगी सब कुछ।
देन आई एम लाइक, सबको देखना बहुत पसंद आता है कि मुंबई की जितनी मार्केट्स है, क्योंकि जब मैं गुजरात रहती थी, जब मैं राजकोट रहती थी, जब मैं मुंबई आती थी, तब एक ही चीज़ मुझे दिखती थी और वो थी शॉपिंग. सो आई एम लाइक, ऐसी चीज़ करूँ जिससे मुझे सब्सक्राइबर भी मिले, जिससे मुझे वॉच आवर्स भी मिले. एंड वो बहुत अच्छा गया. फेब्रुआरी महीना अगेन मेरा मोरल बूस्टअप हो गया, क्योंकि मेरे ग्राफ्स बहुत ऊपर जाने लगे उसमें. दैट वॉज जस्ट द फेज जब फर्स्ट लॉकडाउन वगैरह सब कुछ ओवर हुआ था, सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो गई थी, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था. मैं ट्रेन में जाती थी, सब कुछ, क्योंकि मैं जा सकती हूँ टैक्सी में, बट मुझे यही था कि वन वे आई नीड टू पे $1000 वापस आओ. और ऐसे तो मुझे कितनी बार उसके लिए जाना पड़ा. तो मुझे वही लगता था कि मेरे लिए ट्रेन की जर्नी बराबर लगेगी. वहाँ पे आई कैन स्पेंड मिनिमम, और वहाँ से जो मैं स्टफ लाऊंगी वो मैं लोगों को दिखा भी सकती हूँ, और मेरे कंटेंट के लिए वो रेडी भी हो जाएगा. तो मैंने वो सब कुछ किया. देन आफ्टर मेरी वो सीरीज बहुत अच्छे से गई. फेब्रुआरी मंथ बहुत अच्छे से गया. एंड जैसे जैसे ही मार्च में हम पहुंचते गए, वैसे ही सेकेंड वेव हिट कर गया, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड. तो ये सेकेंड वेव का ऐसा सिचुएशन था जो मुझे यूट्यूब की जर्नी दिख रही थी कि नहीं, एक दिन मैं टॉप नॉच कुछ तो कर लूंगी, इसमें पहुंच जाऊंगी. मनी इज नॉट माई क्राइटेरिया. मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉन्ट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी बिजी, आई वॉन्ट टू बी नोन, आई वॉन्ट टू बी प्रोडक्टिव. मैं कुछ तो करूँ ऐसा. बट मनी इज लाइक दूर 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 तक. जैसे मैंने सोचा ही था कि मैं 1 साल तो इसमें कुछ ऐसी अक्ल भी नहीं लगाऊंगी कि मुझे 1 रुपया भी उससे मिले. देन ये एवरी डे का मुझे कंटेंट डालना, हार्डशिप इज लाइक, बच्चे घर पे थे, मेड्स कभी कभी नहीं आती थी, मोहित घर पे थे, वो सब कुछ हैंडल करना वो बहुत डिफिकल्ट था. सो इन माई जर्नी, आज जब मैंने ख़त्म किए तब मैं बोल रही हूँ कि ये जर्नी मैंने 6 मंथ्स में ख़त्म कर ली है. बट मैं ये प्रोग्रेस में बहुत स्लोली गई. मैं सही बताऊँ, मैं ये जल्दी करती ना तो बहुत जल्दी हो जाता, बट वो मुझे करना नहीं था. कुछ लाइक पीछे मेरी फैमिली थी, पीछे इवान यान थे मेरे बच्चे, उन लोग की पढ़ाई थी. और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें कंसंट्रेट करती, कंटेंट बनाने में ध्यान देती, तो मेरा पीछे का सब छूट जाता. तो वो भी मुझे मंजूर नहीं था. बैलेंस आउट करना था. तो शायद मैंने थोड़ा बहुत इधर का भी देखा, थोड़ा बहुत उधर का भी देखा. यूट्यूब का भी डिले हो रहा था बहुत चीज़ें, एंड इवान यान का भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था. बट थोड़ा बहुत बैलेंस आउट में धीरे धीरे things progress हुई. And finally after 6 months and 43 videos I am here with my monetization on, and मेरा चैनल अप्रूव भी हो गया है, मोनेटाइजेशन स्टार्ट भी हो गया है. अब आई डोंट नो आगे आगे क्या होता है, बट दिस इज अ फैक्ट दैट ये चीज़ें ख़त्म कर ली है मैंने. दूसरी एक ट्रेजेडी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने जैसे आप लोग को बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ का डर था कि कहीं मेरे 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे. बट गाइज मेरे केस में वो बहुत उल्टा था. मेरे केस में आवर्स ऑलवेज, अगर रेशियो निकालो ना, प्रपोर्शन निकालो ना आवर्स का एंड सब्सक्राइबर का, तो मेरे आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. इन द सेंस बूम कर रहे थे. मैं वीडियो नहीं डाल रही थी उतने, बट जो मेरे पहले के कंटेंट थे उसमें भी बहुत खिंच जाते थे. एज वेल एज मेरे सब्सक्राइबर उसमें बहुत डाउन रहते. डाउन नहीं रहते थे इन द सेंस, मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये 50% है तो वो 40% का रेशियो रहता था. और आज के दिन में भी मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये मेरे आवर्स पहले खत्म हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर बाद में खत्म हुए एक्चुअली. नाउ व्हाट इज द थिंग दैट केप्ट मी गोइंग, वो अगर आप मुझे पूछे ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत 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 सारा प्यार मिला. मुझे नहीं पता था कि YouTube के साथ ये भी चीज़ आती है. मैंने तो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ, मैं अपने आप को बिजी कर सकूँ. बट जब मैं वीडियो डालती थी ना, ट्रस्ट मी, इतने सारे मुझे मैसेजेस आते थे नीचे कमेंट सेक्शन में कि दीदी आपने कहाँ से लिया,
आप अच्छे लग रहे हो, ये कहाँ से लिया, आपके बेबीज को दिखाओ, आपका घर हमको शो करो। तो मुझे लगता था कि यार लोग मुझे कितना ज़्यादा प्यार करने लगे। और कोई कोई तो इवन ऐसे भी होते थे जो मुझे स्पेसिफिकली हॉल वीडियो या कुछ भी है, कुछ इवन सजेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में सर्च करते थे और वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करते थे, क्योंकि वहाँ पे उन लोग को पता था कि इनके मैसेजेस का रश वहाँ पे कम होगा। तो ये इतना ज़्यादा आपको प्यार मिलता है तो कभी कभी लगता है ना कि ये चीज़ ऐसी है कि और करो यार, लोगों को पसंद आ रहा है और करो। दूसरी चीज़, कोई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेल मेरा आईडी ढूंढते थे और मुझे मेल करते थे कि दीदी आप मुझे प्लीज़ बताओ कि मेरी हाइट एंड वेट इतना है एंड मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। एंड आई यूज टू आंसर ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टेज में पहुंच जाऊंगी, मुझे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। बट इनिशियली जब मेरे पास कुछ नहीं है एंड तब आप लोग ने मेरा साथ दिया, इट्स रियली वेरी कमेंडेबल। तो मुझे कभी कभी वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता था, बट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट का आंसर देने का टाइम पक्का से मैं निकालती थी कि नहीं, मुझे ये सबके साथ पर्सनली टच रखना है ताकि उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर ऐसे के ऐसे ही बना रहे। दूसरी चीज़ दैट केप्ट मी गोइंग इज लाइक, मैंने जैसे बोला कि मैं पैसे का नहीं सोच रही थी, मिले नहीं मिले बहुत दूर की बात है, बट मेरे जैसे ही वीडियो चलने लगे, 400 500 सब्सक्राइबर होने लगे, मुझे डायरेक्टली मेल आने लगे रिलेटिंग टू लाइक कोलैबोरेशन के लिए, अफिलिएशन मार्केटिंग के लिए। एंड गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग इज लाइक, जब आप यूट्यूब का सोचते हो तब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से इनकम नहीं होती। आपको इंस्टाग्राम के लिए लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, आप लोगों को स्पॉन्सरशिप इन द सेंस स्टार्टिंग में बार्टर के लिए स्टार्ट कर देते हैं। आई गॉट स्टफ बिफोर माई 1000 सब्सक्राइबर, जो मुझे मिले, मुझे गिफ्ट्स मिले, लोग मुझे भेजते थे, तो मुझे वही लगता था कि लोग मेरी कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, राइट। एंड वो मुझे भेजते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि नहीं, मैं इतनी काबिल हूँ कि लोग मुझे ऐसा समझने लगे और वो मुझे भेजने लगे। दूसरा, अफिलिएशन मार्केटिंग होने लगा मेरा। एंड गाइज मैं बताऊँ कि मैं अमाउंट नहीं बताऊँगी, बट यूट्यूब से मेरा कोई पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। बट आई हैव स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई हैव माई 500 सब्सक्राइबर। सो ट्रस्ट मी कि इसके अंदर उतरोगे, यूट्यूब के अंदर में उतरी, उसके बाद पता चला कि बहुत सारी चीज़ें एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है यूट्यूब में। सिर्फ एक अकेले एडसेंस से या एड से हमको रुपए नहीं मिलते, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ओन। आपको इतना सारा प्यार मिलता है। एंड बिलीव मी कि जिसको भी ऐसा कुछ भी है कि स्टार्ट करना है, मैं ये बोलूँगी कि दिस इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि YouTube से ही मैंने सीखा, सब कुछ YouTube से सीखा। YouTube इज़ लाइक यूनिवर्सिटी। आज कौन यूज़ नहीं करता, YouTube से मैंने सीखा, YouTube में ही डिलीवर किया, YouTube ने ही मुझे कमाने का मौका दिया। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई, YouTube हैपन हुआ। उसके साथ साथ मुझे इटर्नली थैंक यू बोलना है मेरे सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने पहले मेरा हाथ पकड़ा, मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मेरी काबिलियत के ऊपर ट्रस्ट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ड्रीम दिखाने वाले और कोई नहीं था। इट वॉज लाइक ओनली एंड ओनली माई हस्बैंड मोहित, जिन्होंने मुझे बोला था कि तुम एक बजट बनाओ कि तुमको कितने रुपए चाहिए, मैं वो दूंगा, तुम स्टार्ट करो। तुम मत सोचो कि तुमको क्या मिल रहा है, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल तक इतनी मेहनत करो कि तुम उसमें ही तुमको लगेगा कि यस, इसी में ही मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा, मेरे बच्चों को संभालने से लेके मैं कहीं बाहर जाती थी उसमें लेके, एंड इवन मुझे मेरे ड्रीम्स पे भरोसा नहीं था, बट एक्चुअली मोहित को मेरे ड्रीम्स पे भरोसा था कि नहीं, ये चीज़ तुम कर सकती हो। तो एक चीज़, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मोहित एंड यूट्यूब, थैंक यू सो 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 मच गाइज कि ये सब कुछ हैपन करवाने के लिए।
सो गाइज ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाऊंगी, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल व्लॉग, हम बहुत सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। आज ये जो बात थी वो मेरे दिल की बात थी कि आई होप किसी को भी ये कुछ भी करना है तो टच हो जाए, या तो फिर एटलीस्ट मैं मेरी ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। होप ये वीडियो किसी को काम लग जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू गाइज, आई लव यू। बाय बाय।